एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मॉर्निंग का टाइम है, ऑफिस स्टार्ट होने वाला है। ठंड बहुत बढ़ गई है भाई, बहुत ही ज़्यादा ठंडी लग रही है। तो मैं रेडी हो गई हूँ ऑफिस काम के लिए। उसके बाद मैंने नाश्ता वास्ता कर लिया है फाइनली। घर अभी सिमटा नहीं है, थोड़ा बहुत सिमट गया है, क्योंकि क्या होता है ना कि सुबह सुबह जब मेड काम करके जाती है तो आपका सारा काम ही ये लगाओ वो लगाओ मैट लगाओ, कहने की बातें, बस झाड़ू पोछा तो उसके बाद सारा काम हमें ही करना पड़ता है। फिर भी हेल्प तो हो ही जाती है, खासकर ठंडी के दिनों में। तो मेरा यहाँ सारा काम हो चुका है और भाई अभी धूप आने वाली है, अभी आई तो नहीं है, देख सकते हो मेरे यहाँ पूरी धूप आती है पीछे से। तो ये तो रहा मेरे घर की हालत, क्योंकि कपड़े उपड़े भी निकाल लिया जाए। तो ना ठंडियों में कपड़े निकालने का भी बहुत टेंशन होता है। कपड़े भी इतने हो जाते हैं कि पूछो मत। तो आप लोग क्या कर रहे हो, आप बताओ। तो मैं आज बनाने जा रही हूँ मूली के पराठे, और मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे बनाती हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। सो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। और कुछ पहले तो मैं सारे लाइट्स बंद करूं, क्योंकि सारे कमरे की लाइट्स जल रही है। तो अभी सारा आप देख सकते हो, मैं घुमा देती हूँ। मोस्टली मेरा काम हो गया है। अभी जो पीछे दिख रहा होगा ये काउच पे, क्योंकि अभी सफाई हुआ है ना, इस वजह से सारे चेयर्स वेयर सब हटाना पड़ता है, क्योंकि फिर सफाई अच्छे से नहीं हो पाती। तो चलिए मिलती हूँ जल्दी। ओके, टेक केयर, सी यू सून, बाय बाय। मूली का पराठा बनाने के लिए हमने क्या किया है, मूली को कद्दूकस कर लिया है। और कद्दूकस करने के बाद अच्छे से पानी उसका हाथ से दबा दबा के आप पानी निचोड़ लीजिए, क्योंकि सारा जो खेल है ना वो मूली में ही है। तो उसके बाद तो आपको कुछ करना ही नहीं है। जब ने आपने ये प्रोसेस कर लिया तो आप सारे मूली जितना भी आपने कद्दूकस किया है धुल के साफ़ करके, वो सारा अच्छे से निचोड़ लीजिए पानी। और जितना भी आपका जो जैसे थोड़ा बहुत जैसे बच जाता है उसको आप हटा के फेंक दीजिए। अब ये इतना सारा पानी निकला है तो अब हम इसको भी छान लेंगे, और थोड़ा बहुत जो मूली है उसको भी हम निचोड़ के निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि सारा मैं निचोड़ के निकाल लिया है। उसके बाद आप अपनी पसंद का जो भी आप मसाला इसमें डालना चाहती हैं, हल्दी तो नहीं पड़ता है लेकिन आप डाल सकती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं डाल सकती। लेकिन नमक, मिर्ची, धनिया, गरम मसाले, मिर्ची पाउडर, और जो भी आप अपने पसंद का जो भी मसाला है आप उसमें डाल सकते हैं। और सारी चीज़ें मिक्स कीजिए, फिर पराठा बनाइए। और पराठा बनाते समय कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना है कि, तो यहाँ पे मैंने आटा ले लिया है एक लोई, और उसको अच्छे से बेल लीजिए पहले। तो यहाँ पे मैंने आटा को बेल लिया है, और उसके बाद जो मूली है उसको जितना भी आप, स्टफिंग तो मैं ज़्यादा ही भरती हूँ, मैं कम हमेशा नहीं भरती हूँ, क्योंकि कहते हैं ना कम भरने से फटता नहीं है, लेकिन ज़्यादा भी भरिए तो नहीं फटता है। क्योंकि जब मूली पराठे में मूली ही नहीं पता चलेगा तो क्या फ़ायदा मूली का पराठा खाने का। आटा आटा तो नहीं खाएंगे ना। लेकिन मैं तो यहाँ पे फास्ट दिखा रही हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा बन जाता है अगर मैं स्लो दिखाऊंगी। तो एकदम प्यार से, जैसे प्यार से मतलब एकदम ही प्यार से धीरे धीरे बेलिएगा। जब भी आप बेलते हैं ना कोई भी स्टफिंग वाला पराठा, तो पहले आप आराम से धीरे धीरे सॉफ्ट हाथों से बेलिए, क्योंकि आप तेज़ हाथों से आप बेलिएगा तो तुरंत ही फट जाएगा। तो मैं आप मेरा देख सकते हो, मेरा पराठा एकदम ही नहीं फटा है। वो इसीलिए नहीं फटा है क्योंकि मैं बहुत ही नरम हाथों से, एकदम मुलायम हाथों से, प्यार से, जैसे होता है ना बच्चों को प्यार करते वैसे टाइप से, तो प्यार से हाथों से आप बनाइए तो ईजिली बन जाता है। और ये मैं बना रही हूँ, आपको यकीन नहीं होगा, मैं 6 बजे उठी थी, 6 o'clock की बात है, और मॉर्निंग में मैं बना रही हूँ ये पराठे।
और क्योंकि क्या होता है ना कि हस्बैंड को जाना होता है, तो सबके ही हस्बैंड जाते हैं, टाइमिंग सबका अलग अलग होता है, ये हो सकता है। लेकिन जब ये सारी चीज़ें पराठे बनाने में टाइम लगता है, तो वैसे तो 4-5 ही पराठे मुझे सुबह बनाने होते हैं। बाकी चीकू तो पराठे खाता नहीं, तो इसलिए उसके लिए तो पैनकेक मैं बनाती हूँ। लेकिन यहाँ पे और ऐसे ही फोल्ड करिए और आराम से उसको उसमें ना आटे लगा लगा के फिर बेलिए। इससे क्या होगा, चिपकेगा भी नहीं आपका, और आराम से आप बेल सकते हैं। और आप एक चीज़ ये भी कर सकते हैं कि पहले जैसे कि आपने लोई जैसे उसमें स्टफिंग डाल के हाथों से उसको फैला लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे करके दिखाया है। तो पहले हाथों से भी फैला सकते हैं, जैसे वो बड़ा हो जाएगा फिर आपको ज़्यादा बेलना नहीं पड़ेगा। फिर आप हल्के हल्के हाथों से थोड़ा भी फैला दीजिएगा तो अच्छे से बेल जाएगा, मतलब बेल सकते हैं। तो ये थोड़े से टिप्स और ट्रिक्स हैं जो कि आप ईज़िली, जो स्टफिंग पराठा है ना वो फटेगा नहीं, आलू का हो, सत्तू का हो, या किसी चीज़ का भी जो भी स्टफिंग आप बनाते हैं, तो ये ईज़िली इसका बना सकते हैं। तो ये मैंने अपना सारा पराठा ऐसे ही बनाया है और प्यार प्यार से ही बनाया है, क्योंकि कहते हैं ना कि आप चीज़ें प्यार से, कोई भी खाने का सामान प्यार से नहीं बनाइए तो फिर वो सही से नहीं बनता है। तो यहाँ पे वो मैंने थोड़ी सी बर्तन ले लेके, मैंने आटा ले लेके और बेला है, जिससे मेरा थोड़ा भी पराठे जो है ना वो चिपकेंगे नहीं और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। मूली के पराठे लोग बोलते हैं कि बहुत, मतलब क्या होता है, टाइम टेकिंग है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो एक्चुअली मेरे पास फूड प्रोसेसर है, इसलिए ईजिली मेरे से बन पाता है। क्योंकि मैं क्या करती हूँ कि उसी में मैं सारा कद्दूकस कर लेती हूँ। जैसे मैंने गाजर का किया ना, वैसे ही मूली भी कर लेती हूँ। और फूड प्रोसेसर बहुत सारे कामों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। चॉपिंग आप कर सकते हैं, आप उससे जितने भी वेजिटेबल्स हैं वो कट कर सकते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें उसमें हो जाती हैं। आटा गूँथ सकते हैं आप, तो बहुत काम की चीज़ होती है। जिसके पास है, जिसके पास नहीं है तो ऑब्वियसली, क्योंकि वो थोड़ा महंगा भी मिलता है। अब मैं ये तो नहीं कह सकती कि सब लोग अफोर्ड कर सकते हैं, सब लोग नहीं अफोर्ड कर सकते। तो लेकिन वो मेरी शादी का है तो मेरी शादी में मिला था मुझे, तो ये मेरे पापा ने दिया था एक्चुअली तो होता है ना कि शादी की चीज़ों से तो बड़ा ही लगाव होता है ना, जो अपने आप को मायके से मिलता है, तो इसलिए। तो देख आप मेरा देख रहे हो पराठे, एक भी पराठा मेरा नहीं फटेगा, क्योंकि मैं बहुत ही आराम आराम से बनाती हूँ। और आप चाहो तो आटे में अजवाइन भी डाल के बना सकते हो, क्योंकि सर्दियों में ना अजवाइन से ना गर्म होता है अजवाइन, तो खाना फ़ायदेमंद होता है हर चीज़ के लिए। तो आप उसमें आटे में भी गूँथ सकते हो। तो यहाँ पे मैं सारी चीज़ें एक एक करके बना लूँगी। बाकी आप लोग बताना आप लोग कैसा बनाते हो, और आप मेरी वीडियो देखते हैं तो मैं कैसी रेसिपी शेयर करती हूँ और आपको कैसी लगती है मेरी रेसिपी, या मेरे कोई रेसिपी में कुछ गड़बड़ होता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मुझे थोड़ा भी बुरा नहीं लगेगा ऑब्वियसली, क्योंकि देखिए सबका बनाने का तरीका अलग होता है, सबका काम करने का तरीका अलग होता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं ऐसा बनाती हूँ जो खाने लायक होती है। ऐसे नहीं होता है कि खाने लायक ही ना हो, क्योंकि मैं आपको दिखा रही हूँ, तो मैं ऐसा नहीं कहूँगी मैं शो ऑफ़ करती हूँ। मैं बहुत सारी चीज़ें तो नहीं बोलूँगी कि सारी चीज़ें ही बना लेती हूँ, लेकिन हाँ मैं ट्राई तो ज़रूर कर सकती हूँ। तो यहाँ पे मेरे सारे पराठे बन गए थे और बहुत ही सॉफ्ट बने थे, तो मैंने सोचा कि जल्दी से टिफ़िन लगा लेते हैं। और फिर अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। आप देख सकते हो, मैं आपको वही दिखा रही हूँ कि सॉफ्ट बना है बहुत, तो ईज़िली वो सॉफ्ट रहता है, तो खाने में भी अच्छा लगता है और काफ़ी देर तक फिर सॉफ्ट रहता है। तो अच्छा लगे तो आप अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ और मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स से अगर बनाते हैं, अगर आपको आपकी चीज़ें अच्छी बनती हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए। अगर नहीं भी अच्छी लगती तब पर भी आप कमेंट कर सकते हैं, आई डोंट माइंड, क्योंकि मैं इतना सीरियस नहीं लेती हूँ किसी चीज़ की बातों का। क्योंकि अगर आप सोशल मीडिया पे हैं तो आपको निगेटिव पॉजिटिव सारे तरह के कमेंट आते हैं, सो डोंट माइंड एंड छोड़ दीजिए उसको, ऐसा इशू नहीं बनाना चाहिए किसी चीज़ का। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ अच्छी रेसिपी और कुछ अच्छे ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।